चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आना, पी बाई क्यू के फॉर्म। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। एक दो क्वेश्चन उस पर और करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप, अलग अप्रोच से समझते हैं उसको। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों को पी बाई क्यू के फॉर्म में ले जाना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। हम लोग देखे थे कि रैशनल नंबर्स को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रैशनल नंबर का, तो उसमें दो चीज हमको मिलता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, जिसमें टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट होता है। ये था रैशनल, इसमें रैशनल में। इरेशनल का कंडीशन हम लोग देखे थे कि इरेशनल में जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, है ना। ये सारा कंडीशन था किसका, इरेशनल। किसका था, इरेशनल। अब हम लोग देखते हैं आगे कि कोई भी नंबर डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें डेसिमल, और उसको बोल दे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ले आइए, तो उसको किस तरह से ले आए, उसको किस तरह से ले आए। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, टू पॉइंट नाइन थ्री का बार, 2.93 और 93 का क्या हो गया बार। ठीक है, 2.93 और उसका ऊपर बार। क्लियर है। इसको हम बताए थे कि आपको किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है इसको बताए थे। तो इसको पूरा मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 2.93 का ऊपर बार। ठीक है, तो हम इस x को और क्या लिख सकते हैं, 2.939393 डॉट डॉट। ये 93 के ऊपर बार क्या आपको दिखा रहा है कि 93 बार बार रिपीट हो रहा है, 93 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उतना जीरो लगाकर एक के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दो नंबर का हो रहा है रिपीट, दो नंबर का हो रहा है रिपीट। तो दो नंबर यानी 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100x बराबर 293.9393 इस तरह से जाएगा। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 293 नहीं, इसके पीछे भी तो रहेगा सर। ठीक है, अब आपको करना था क्या कि 2 में से 1 को माइनस कर देना था, तो 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99। और इसमें से देखिए पीछे डेसिमल के बाद का जो सिस्टम है, डेसिमल के बाद का जो सिस्टम है उसको, ठीक है। अब इसको देखिए आगे कैसे बनाना है, तो इसको इसमें से इसको माइनस किया तो 99x, इधर से देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 293 से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 291। अब पॉइंट इधर का हो जाएगा 0 0, क्योंकि भैया इसमें भी 9393 है और इसमें भी 9393, पूरा इधर वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा इधर वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 291/99। ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। यानी इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, सारा क्वेश्चन बनाना। अब देखिए बात मेरा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। हाँ बस,
छोड़ो जी। इधर देखो, ये बात पूरा समझ में है। 2.93 का ऊपर बार, और ये x इक्वल टू 291/99, ठीक है, ये पूरा क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि 2.93 है, बार डेसिमल के जस्ट बाद से ही शुरू हो गया, बार जो है डेसिमल के जस्ट बाद से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन अब मान लीजिए एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट से बार स्टार्ट हो, ऐसा भी पॉसिबल है, दूसरा कि नहीं तीसरा से स्टार्ट हो, तब उसको कैसे बनाएंगे? उसका अप्रोच आपको बताए थे कि सीधा सीधा इसका अप्रोच देखिए क्या है कि जितना के ऊपर बार है उतना जीरो लगाकर 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 के ऊपर बार है 100 से, 3 के ऊपर बार है 1000 से, वो तो हो गया, आराम से बन जाएगा, उसमें भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। दूसरा तरीका उसके लिए क्या है और समझने के लिए, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है, जैसे यहाँ ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिलीट हो गया ना? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 5 के ऊपर बार, यहाँ समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये बात इस दोनों के ऊपर है, सिर्फ किसके ऊपर है, 3 5 के ऊपर बार है। यानी ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है सर आपको कि इसमें जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले गए, इसमें ले गए डेसिमल एक्सपेंशन में, तो डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाने के बाद सिर्फ 3 5 ही जो है बार बार रिपीट हो रहा था, 3 5 ही जो है बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो जब 3 5 इसमें बार बार रिपीट हो रहा था और इसको हमको करना है p/q के फॉर्म, किस फॉर्म में, p/q के। अब देखिए आपके पास एक तरीका है कि इसके ऊपर कितना बार, मतलब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 100 से गुना कर दीजिए, किससे गुना कर दीजिए, 100 से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कहता है कि भैया पहले इस डेसिमल को घसका के जहां से बार स्टार्ट हो रहा है वहां ले जाइए, इस डेसिमल को घसका के कहां से ले जाइए, जहां से बार स्टार्ट हो रहा है वहां तक ले जाइए, तब थोड़ा सा माइनस करने में आसानी होगा, क्या करने में, माइनस करने में आसानी, पट से कट जाएगा पीछे वाला, कहाँ का, डेसिमल के पीछे वाला। बात समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा। यानी अब देखिए मान लीजिए डेसिमल यहाँ रहता तो पहले 10 से कर देते, डेसिमल में यहाँ नहीं, मतलब बार यहाँ से स्टार्ट होता तो सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये डेसिमल यहाँ चला जाए। अब बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो इसको पूरा प्रोसेस देखिए, समझने का कोशिश करिएगा कि कैसे बनाना, ठीक है। तो इस पूरे को मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 32.12 और 3 के ऊपर 3 5 के ऊपर बार, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखने की कोशिश करिएगा कि ये यहाँ तक सिस्टम हो गया, ये सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम यही कहता है कि x इज इक्वल टू 32.1235 ठीक है, 12353535, ये जो है हमारा क्या है, हो गया। बार यही ना कहता है कि भैया 3 5 3 5 हो रहा, क्या हो रहा है जी, 5, सवाल में भी 3 5 है। अब देखिए इसको अब आप मल्टीप्लाई करिए पहले कितना से भाई साहब, 100 से, कितना से, 100 से, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसको मान लीजिए क्वेश्चन में 1/100 अब जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए होगा क्या, ये हो जाएगा 100x, ये क्या हो जाएगा 100x, और उधर क्या हो जाएगा 32 दशमलव नहीं, यहाँ दशमलव आएगा, उसके बाद बचेगा क्या 3 5 3 5 3 5 करना है, इसमें क्या करना है 3 5 करना है, ठीक है। अब जैसे ही 3 5 किए, अब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, अब आपको यही समझ में आ रहा है कि जैसे ही माइनस करने आप जाएंगे ना आपको आसानी होगी, क्या होगा, आसानी।
अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते और 2 में से 1 को घटाते, 2 में से 1 को घटाते, तब देखिए आपके लिए थोड़ा सा समस्या बढ़ता। समस्या क्या होता? बढ़ता। कैसे बढ़ता? ये जो नंबर था, अब इसमें से घटाएंगे इसको, बहुत ध्यान समझिएगा। तो डेसिमल के इधर 12 है, डेसिमल के इधर क्या है? 12। यहां पर डेसिमल के बाद क्या है? 3 5। ठीक है, यानी हमको इस तरह से सारा सिस्टम कर देना है कि खाली डेसिमल के बाद 3 5 रहे। क्या रहे? 3 5 रहे। क्या रहे जी? 3 5। अब देखिए, अब फिर इस इक्वेशन 2 को, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से? मल्टीप्लाई 2 बाई 100। कितना से? 100 से इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो इसको ये हो जाएगा भैया 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ई कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। ई 2 डिजिट और हो जाएगा पीछे डेसिमल। 3 2 1 2 3 5। अब पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 3 5 3 5 3 5 3। ये हो गया कितना? इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा? यहाँ अब 3 से क्या कर दीजिए? -2। 3 से कर दीजिए -2। तो वो कितना जाएगा? ये हो गया तुम्हारा कितना जी? 10,000। 10,000 में 100 रुपया चल जाए तो कितना बचतो? 10,900 रुपया। बेटा के 9,000 एक्स। अब इनमें से घटा दीजिए, एकरा में से घटा दीजिए इतना, कितना बचेगा? 318। कितने बचेगा? अब पीछे क्या हो जाएगा? पीछे तो भैया सब कट न गया। 3 5 से 3 5 3 5 3 5 घट गया। घटा या नहीं घटा? तो पीछे का तो मामला एकदम साफ ना है। पीछे का मामला पूरा साफ है। इतने आएगा ना जी घटाने के बाद? हाँ सही। देखिए, अब x बराबर क्या हो गया? 31 80 2 3 अब बटे 9,900। देखिए, बात मेरा समझ में आ रहा सर? ये कैसे हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या जी? ये क्यों मत पूछिए, बस किए वही समझ लीजिए। करना नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं? देखिए, डायरेक्ट आप बना सकते थे। डायरेक्ट में देखो तकलीफ क्या आता है, बहुत ध्यान से। डायरेक्ट और इसमें क्या अंतर है? तकलीफ कहाँ आता है? देखिए, इसी को हम ऐसे बनाते हैं तो तकलीफ क्या था? देखिए, अगर हम मान लो तो इसको मान लेते हैं 1। ये जो x इक्वल टू है 3 2 1 2 3 5। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्ट मल्टी इतना कर दिए 100 से मल्टीप्लाई। 100 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। ये आया, ये इक्वेशन नंबर 2 1 हुआ। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 2 1 2 3 5 3 5। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए? 2। अब एकरा में से एकरा घटाओ, इधर तो बहुत आसान हो जाता घटाना। इधर क्या हो जाता? 99x। क्या हो जाता? 99x। इसको लेकिन घटाना पड़ता है आपको, इसमें से घटाइए। अब यहाँ देख रहे हैं कैसे घटाना पड़ेगा आपको? यहाँ लिख लीजिए 3 2 1 2 3 5। और यहाँ देखिए 32.12 3 5 तो उसके बाद रहेगा ही। ठीक है, इतना घटाना पड़ता। माइनस करिए, इसमें से क्या बचा? अरे इसमें से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। हाँ, तो इसमें भी 3 5 वैल्यू लिख दिए आप, लिख दिए। अब देखिए, इसमें से गया 0, इसमें से गया 0। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। 2 में 2 गया 0। अब इधर हो गया 11, 11 में 3 गया 8, 11 में 3 गया 8। यहाँ कितना बचा?
एक एक में कुछ नहीं गया, एक, और यहाँ कितना बचा, ठीक है। अब देखिए ये इतना आया, तो गलती हो गया क्या, यहाँ बचा कितना जी, 3 में एक गया तो यहाँ 2 बचेगा ना, ठीक है। ठीक है, यानी इधर हम माइनस करके लिखेंगे 3180.23, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हैं? अब देखिए जब ऐसा लिख दे रहे हैं, जब ऐसा लिख दे रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरा बात को समझिएगा तब समझ में आएगा। ये देखो बेटा पानी पी रहा है, गधा यहाँ आप समझा ना रहे हैं जी। अब देखो तो 99x बराबर 3180.23, ये आया हमारा। x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3180.23। अब यहाँ लिख दीजिए, तो 99 ले आइए, इसका डेसिमल हटाइए, यहाँ 2 को जीरो आ जाएगा। देखिए कहानी वही पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा जी। लेकिन अंतर क्या था, अंतर हम इसलिए इसको किए, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए किए। पहला मल्टीप्लाई आपको करना है, बहुत ध्यान से एकदम कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस मेथड से बनाएंगे तो पहला मल्टीप्लाई आपको करना है डेसिमल के जस्ट पहले आने के लिए। अब डेसिमल के जस्ट पहले आने के लिए आपको 100 से करना, 1000 से करना, 10 से करना, वो देख लीजिए कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद बार स्टार्ट हो रहा है, उतना लगा के मल्टीप्लाई। दूसरका जब करेंगे ना तो जितना बार है, जितने डिजिट के ऊपर क्या है बार है, उतना से आपको मल्टीप्लाई कर देना, दूसरा इक्वेशन बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस, क्या कर देना, माइनस, झम से ही आ जाएगा। बताइए इसमें कोई भी किसी भी तरह का समस्या, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत बताइए। हाँ तो जैसे बनाना वैसे बनाए। अब 7 तरीका से आप कैसे बनाए बनाइए, अब वो तो हमको नहीं पता, हम तो ये तरीका से जानते हैं। तुम बोलो, तो बोलो यहाँ उखाड़ का रहे हैं। ए, चालू है ना जी, हमको लगा झूठे। यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पूरा, ये समझ में आया कि दोनों तरीका सरिया कैसे बनाना है। नवीन तुमको समझ में आ रहा है बाबू, खाली मुंडी नहीं ना हिला रहे हो। अगला सवाल बना के दिखाइए, उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दोनों तरीका से बनाइएगा, दोनों से। मारे लगे बेटा हाथ में पैर तोड़ते, 0.407, और इसमें बार है, इसमें बार है 7 के ऊपर, बार कितना ऊपर, 7 के। दोनों तरीका से बना के लब से दिखाइए, हाँ दोनों तरीका से बना के पट से दिखाइए। देखिए अब हम लोग उस वाले सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बढ़िया से एकदम बनाएंगे प्यार मोहब्बत के साथ। देखिए उस सवाल को अब हम लोग बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं। 0.407 के ऊपर बार, ठीक है, ये है आपका पूरा सवाल। अब इसको बनाना कैसे समझिए, दूसरा मेथड से बनाते हैं, मतलब पहला वाला 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से यहाँ आते हैं, डेसिमल को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना, 100। तो पहले इसको मान लीजिए लेट, क्या मान लीजिए, लेट, लेट कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 0.407 के ऊपर बार, ठीक है, ये लेट कर लिया। इसका मतलब ये है कि x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 7 7 बहुत बार, ठीक है। इस ये जो हमारा है ये इक्वेशन नंबर 1 है,
ध्यान समझिएगा। अब क्या करिए कि अब डेसिमल को यहाँ ले जाना है, तो आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 100। तो मल्टीप्लाई क्या चीज? मल्टीप्लाई 1/100। इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर देना? 100। क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको क्लियर हो रहा है? जैसे ही आप किए तो इनने हो जाएगा 100x, इनने क्या हो जाएगा? 100x, और इनने हो जाएगा भैया 0.777। होगा कि नहीं होगा? पहले हमको ये बता दीजिए आप लोग। हो जाएगा। अब देखिए, अब कैट डिजिट बार बार रिपीट कर रहा था, 7। अब इसको कर दीजिए कितना से? 10 से। कितना से? 10। मल्टीप्लाई 2/10, क्योंकि एक एक डिजिट के ऊपर बार था, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10। समझ में आ रहा? इज इट क्लियर और नॉट? देखिए, ये हो जाए 1000, ये क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी इधर भी तो पॉइंट के बाद 7 हो गया है ना? तो भी कर सकते हो, कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, खाली हमारा काम पूरा होना चाहिए, हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा होना चाहिए। अब देखिए 2 से 1 को घटा दीजिए, 2 से 1 को घटा दीजिए, तो एन हो जाएगा कितना? 99। क्या हो जाएगा? 99। एन 7 डेसिमल के पीछे 7 है, तो इधर भी 7 है। नहीं करना पड़ेगा इसको ना, ठीक है? कर दीजिए, वैसे भी अच्छा रहेगा। देखिए, मल्टीप्लाई 2/10, ठीक है? तो 1000 हो गया। अरे लतपुर सर, बतियाओ मत, बना किया है ना? एक तो सवाल बन नहीं रहा, ऊपर से बेटा बतिया रहे हो तुम। यहाँ देखो 040, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.77। ये हो गया कितना? इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 1000 में से इसको घटाइए तो कितना बचेगा? हाँ, ठीक है। अब इसके इससे इसको माइनस करिएगा तो पॉइंट के बाद जो 7 है वो तो खत्म हो जाएगा कहानी। यहाँ 407 से माइनस करना 40, 407 से माइनस करना किसको? 40। तो 407 से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा? बचेगा। अब देखिए x बराबर क्या हुआ? 367/900। कितना बचा? 900। यही आंसर है। क्या 2 को 1 2 को माइनस करते हैं? दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे इसको? दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे? तो x इज इक्वल टू, तो हमको पता है ये वाला इक्वेशन नंबर 1 वही वाला है, मतलब x इज इक्वल टू 0.40, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मेथड में आपको बताए थे कि जितना के ऊपर रहे बार, जितना के ऊपर रहे बार, उतना से कर देना का मल्टीप्लाई, उतना से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। यानी हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हो जाएगा 10x, अब बराबर ये डेसिमल घसक जाएगा उधर। हाँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अब माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो इन्हें क्या बचेगा? 9। क्या बचेगा? 9। और इन्हें बचेगा, इसमें से घटा दीजिए, इसमें से इसको 4 में से घटाना है, ध्यान समझिएगा। ये घटा रहे हैं हम लोग इसको 0.4077, 007, और ये 10 में 4 गया 6, और यहाँ क्या बचेगा? 3।
आएगा। ये क्या हो गया 3.6700 हुआ। अब क्या करना है, x को यहीं रखिए और इसको इन्हें भेज दीजिए, तो 3.67/9, जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं। अब इसका डेसिमल बढ़ाएंगे तो इसे 2 को 0 आ जाएगा, वही कहानी पहुंचा। बात समझ में आ रहा? यानी इस तरह सवाल बनाने का आपके पास दो तरीका, इस तरह का सवाल बनाने का आपके पास दो तरीका। पहला कि भैया पहले आपको करना है कि इस डेसिमल को बार के जस्ट पहले ले जाइए, ठीक है। उसके बाद जितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 दो बार, दो ब्लॉक रिपीट हो रहा है 2 डिजिट तो 100 से, 1 डिजिट हो रहा है तो 10 से। समझ में आया? नहीं होशियारी अगर ज्यादा है तो एक तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाइए। कैसे बनाइए? डायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको करना कुछ ही है, डायरेक्ट में आपको करना ये है कि सर डायरेक्ट जितना डिजिट हो रहा है रिपीट उतने से कर दीजिए मल्टीप्लाई, उतना जीरो एक के ऊपर लगा क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। माइनस में थोड़ा तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आंसर आएगा, आंसर आएगा। इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ का बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी आप लोग बनाकर दिखाइएगा, क्योंकि आप अब इस चीज में माहिर हो गए। क्या हो गए? माहिर। ये देखिए इसके ऊपर बनाइए, दो सवाल एक साथ जोड़ के दे दिया। क्या थे? हाँ ठीक है। नहीं यार रहने दो। अच्छा हाँ कर दो। देखिए इस सवाल को आप लोग बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कुछ इसमें करना नहीं था, इसको अलग से सॉल्व करिए, इसको अलग से सॉल्व करिए, और दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा कहानी खत्म, हो जाएगा कहानी खत्म, ठीक है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना, इसी पे नहीं रहना है, आगे की ओर बढ़ना है, बस प्रयास कर। देख आपको इरेशनल का कॉन्सेप्ट बता दिए थे, ध्यान समझिए, उसी से रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं। आपको इरेशनल का कॉन्सेप्ट बता दिए थे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। देखिए इरेशनल कैसे पहचानेंगे, कौन नंबर इरेशनल कौन नंबर इरेशनल नहीं है। तो पहचानने का पहला तरीका आपको बताएं थे सर कि नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, और उसी को कह देते हैं नॉन रिपीटिंग। यानी कोई भी नंबर आपको दिख जाए कि ना ही तो कट रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, ना ही कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो वैसा नंबर आपको तुरंत कहलाएगा क्या? ई रैशनल। क्या कहलाएगा? ई रैशनल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखे थे कि 0.01, फिर 001, फिर 0001, तो इसमें देख रहे हैं हमेशा नंबर जो है बदल रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है, मौसम की तरह बदल जा रहा है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी में क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें इसी में कहता है सर कि भैया अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे मान लीजिए रूट अंडर 3, अब रूट अंडर 3 में कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। तो इस टाइप के नंबर को भी हम लोग क्या कहेंगे? ई रैशनल। क्या कहेंगे? ई रैशनल, ठीक है। इस टाइप के भी नंबर को क्या कहेंगे? ई रैशनल। तीसरा पॉइंट आपके लिए था कि अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, क्या नहीं है? परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो उसको भी क्या कहेंगे? ई रैशनल। क्या कहेंगे? ई
रैशनल लाइक दिस। रूट अंडर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए 8, है ना। क्यूब रूट अंडर 8, क्यूब रूट अंडर 5 ले लीजिए। 8 तो होता है ना जी। 9, 5, उसके बाद 4 का भी नहीं होता परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा? इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद हम लोग देखे थे कि पाई, किसको? पाई को भी हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल, क्योंकि इसका भी जब सॉल्व किया गया वैल्यू आया, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग था और ना नॉन रिपीटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं नॉन रिपीटिंग नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आपको फॉर एग्जाम्पल उसी टाइप से आया, ये तो था कुछ इरेशनल पहचानने का तरीका, इरेशनल पहचानने का तरीका। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा? ये आपको 10 में भी बहुत काम देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर बहुत ज्यादा काम देने वाला है, और यहाँ तो काम देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा बच्चा लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल एनालिसिस नंबर। इसमें मुख्य हीरो कौन है? इरेशनल। तो इसको थोड़ा बड़ा में लिखे हैं तो वो लाइन दे देंगे, है ना, हीरो ना जी। जैसे फिल्म विल्म शूटिंग होता है तो जो हीरो रहता है तो आगे ना रहेगा, उसका शर्ट पैंट अलग रहेगा, अब पीछे जो सब नाचता है वो लोग का एक ही कलर का सबका रहता है। अरे जी, अरे ऐसे आ जाएगा, ऐसे पीछे से रहेगा छुपल छुपल, तुरंत इधर 4 बार, तुरंत इधर 4 बार। नहीं, पीछे जो हीरो सब नाचता है देखो ना, हीरो नहीं, और कहाँ से उठा के लगा सब काला काला रहेगा, है ना। देखिए, किसी भी इंसान को अगर अच्छा दिखना है तो दो तरीका है, अच्छा दिखने का दो तरीका। पहला तो वो खुद अच्छा हो, पहला तो वो खुद सुंदर हो जाए या सुंदर हो। दूसरा है कि उसके साथ जो है ना, वो बेटा होना चाहिए काला, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूसरा आदमी सुंदर। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए हीरोइन और सब जो है कि थोड़ा सा डिम है, उतना खास नहीं है, तो पीछे का लड़की लोग जो रहेगी ना थोड़ा सा काला काला रख देगा। क्या रख देगा? काला काला। हाँ, तो वो दिखेगी उस सब में बढ़िया, उस सब में बढ़िया। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान समझने की कोशिश करिए। कहता है कि जो इरेशनल होता है, बहुत ध्यान समझिए, जो इरेशनल होता है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बहुत ध्यान समझिएगा। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन सब को सेटिस्फाई करता है, इन सब को सेटिस्फाई करता है कौन? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इन सब को सेटिस्फाई करेगा। बहुत ध्यान से एक बात समझिए, इससे कहने का मतलब क्या। तो पहला बात आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इट सेटिस्फाई, इट मतलब कौन? इरेशनल नंबर, इट सेटिस्फाई। देखिए, हर चीज आपको समझना, पढ़ना लिखना जरूरी है। इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव, ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, पहला ही चैप्टर। ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव,
इसको जिसको नहीं समझ में आता क्लास 8 का बुक जाकर देख लेगा, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इस सब को सेटिस्फाई करता है, इस सब को क्या करता है, सेटिस्फाई, ठीक है। इस सब चीज को सेटिस्फाई कौन करता है, इरेशनल का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये तो इरेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये सेटिस्फाई एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दूसरा बहुत तगड़ा बात है। दूसरा बात कहता है कि कभी भी आप ध्यान समझिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा बात आपको बहुत जल्दी में और बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। इरेशनल और इरेशनल का झगड़ा होगा, और झगड़ा में हथियार कौन का था, प्लस का, काचे का, प्लस का। ये वाला भी इरेशनल प्लस लेके आया और ये वाला भी इरेशनल का लेके आया, दोनों हो गया युद्ध, क्या हो गया, युद्ध। अब देखिए जब युद्ध हुआ है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है रिजल्ट। कोई जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आपका आए वो रैशनल ही हो, वो इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देकर आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2 प्लस रूट अंडर 3, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहने का मतलब कैसे है समझिएगा, ये था इरेशनल, और इरेशनल के साथ कभी भी रैशनल जुड़ेगा ना तो वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल, क्या रहेगा, इरेशनल। बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा ध्यान समझिएगा। अब इससे पहले आपको एक लाइन में खाली बता देते हैं, वो बात समझिएगा। इसको समझने से पहले आप समझिए कुछ, जब भी इरेशनल का और रैशनल का झगड़ा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इरेशनल और रैशनल का झगड़ा होगा और हथियार कुछ होगा, प्लस का, हथियार कुछ का होगा, प्लस का, तो हमेशा कौन जीतेगा, इरेशनल। कौन जीतेगा, इरेशनल। फिर इरेशनल और इरेशनल का झगड़ा हो गया, मान नहीं रहा दोनों ना, लेकिन अब हथियार माइनस का, कच्ची का है, माइनस का। फिर कौन जीत गया, कौन जीत गया, फिर बेटा झगड़ा हो गया, फिर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। फिर कौन जीत गया, रैशनल सोच रहा अवरी हराइए देंगे, है ना, इसमें हराइए देंगे, लेकिन हरा नहीं पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा, हथियार बदल बदल के आ रहा, कभी प्लस कभी माइनस कभी मल्टीप्लाई, लेकिन हरा नहीं पा रहा। फिर आया लास्ट बार कोशिश कर रहा, देख लो जी ध्यान, लास्ट बार कोशिश करेगा, डिवाइड लेके आएगा, क्या लेके आएगा, डिवाइड। लेकिन इसमें भी समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, √3 क्या है, इरेशनल, और इसमें जोड़ दिए रैशनल, तो ये पूरा क्या हो गया, इरेशनल। क्या हो गया, इरेशनल। फिर वही कहानी, √3 इरेशनल -2, ये भी क्या हो गया, इरेशनल। फिर √3 मल्टीप्लाई 2, फिर भी क्या आएगा, इरेशनल। और यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या आएगा, इरेशनल। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, दिस इज क्लियर और नॉट, कि जब भी इरेशनल और रैशनल का झगड़ा होगा, या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा इस टाइप से आएगा, हमेशा इरेशनल में होगा, इसमें होगा इरेशनल। ये क्लियर हो गया। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर आ जाइए, बोल रहा है कि जब इरेशनल और इरेशनल, बहुत ध्यान समझिएगा, इरेशनल और इरेशनल का लड़ाई होगा ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्या बने, इरेशनल ही बने, रैशनल भी हो सकता है। इरेशनल और इरेशनल का जब लड़ाई होगा तो कोई जरूरी नहीं है क्या बने, रैशनल। इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए 2 प्लस √3, ये पूरा क्या है, इरेशनल, दिस इज रैशनल। अब हम दूसरा ले लेते हैं, इरेशनल 4 माइनस √3,
4 माइनस √3 और दोनों को कर देते हैं प्लस, दोनों को क्या कर देते हैं प्लस। देखते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है। 4 और 2 कितना हो गया 6 और √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, तो ये रेशनल आ गया। ये क्या आ गया रेशनल, ये क्या आ गया रेशनल। ये बात समझ में आ रहा। यानी आप देख रहे हैं कि इरेशनल और इरेशनल का अगर हम सम करते हैं, इरेशनल और इरेशनल का क्या करते हैं सम, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर इरेशनल है, कोई जरूरी नहीं, रैशनल भी आ सकता। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट। अब दूसरा बात, इसी में दूसरा बात ये है कि अगर इरेशनल और इरेशनल का लड़ाई भी होता है और हथियार काची का माइनस का, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल आएगा, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। एग्जांपल देखिएगा 5 प्लस √2 ले लेते हैं, 5 प्लस √2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 यहाँ माइनस है, 3 प्लस √2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस √2 माइनस 3 माइनस घुसा माइनस √2 माइनस माइनस पट से कट गया, 5 में से 3 गया कितना बचा 2 और ये क्या है रैशनल, ये क्या है रैशनल। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इरेशनल और इरेशनल में से माइनस करेंगे, इरेशनल को इरेशनल में माइनस करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि रेशनल है, रेशनल भी आ सकता है, इट में भी और नॉट। क्लियर है। अब देखिए तीसरा बात ये कहता है कि अगर इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि रैशनल इरेशनल ही आए, वहां भी रैशनल आ सकता है, वहां भी रैशनल आ सकता है। जैसे कैसे √3 गुना √3 क्या हो जाता है 3, बताइए 3 का रैशनल की इरेशनल। इसका मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि इरेशनल और इरेशनल की लड़ाई होगा तो कोई जरूरी नहीं कि रैशनल ही हो, इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा। चौथा और लास्ट बात क्या कहता है सर, चौथा और लास्ट बात यही कहता है कि कभी भी अगर इरेशनल का इरेशनल से डिवाइड करेंगे, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो कोई जरूरी है कि आंसर क्या हो इरेशनल, रैशनल भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, यानी इरेशनल का डिवाइड अगर हम इरेशनल से कर देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है क्या है इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, यहाँ भी इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, यहाँ भी इरेशनल आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। लास्ट देखिएगा एग्जांपल पट से समझिए, इसका एग्जांपल देखते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई √3, दोनों इरेशनल नंबर है, 2√3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, इससे इसको काट दीजिएगा पट से क्या आएगा 2 आएगा, 2 भी क्या है रैशनल, 2 क्या है रैशनल, 2 क्या है रैशनल, 2√3 रैशनल नंबर। मेरा बात एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम पानी की तरह साफ है। आप देखिए एक बार इसको पट से रिवाइज मार देते हैं, ठीक है। देखिए कहता क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ये कहता है सर कि इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट्स ओके। दूसरा है, दूसरा क्या कहता है कि इरेशनल और इरेशनल की लड़ाई होगा तो कोई जरूरी है कि इरेशनल जीते, कौन जीत सकता है रैशनल जीते, इरेशनल और इरेशनल में सब्ट्रैक्शन हो, क्या हो सब्ट्रैक्शन हो, तो कोई जरूरी नहीं कि रैशनल इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी रैशनल आ सकता है, डिवाइड होगा तो भी रैशनल आ सकता है। और ये बात एकदम होना चाहिए कंफर्म कि कभी भी इरेशनल का रैशनल के साथ हो तो हमेशा इरेशनल ही जीतेगा। वो थोड़ा मजबूत आदमी है ना जी, क्या है मजबूत आदमी, ताकतवर, उसके पास ताकत, क्या है ताकत, समझ में आ रहा। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह होना चाहिए साफ, क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग सवाल बनाएंगे वो इसी पर डिपेंडेंट होगा।
नहीं बनाइएगा तो हो जाएगा तो दिक्कत, ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया से आपको समझाए, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो जी सब लोग। लिख लिए? कहाँ लिख रहे हो? पूरा लिखो बेटा, नहीं लिखो घर नहीं जाना चाहिए। हाँ एकदम बढ़िया लिखा लो। इसी तरह आपको लिखना, मेहनत करिए, काम चोर जैसा करिएगा तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं पाइए। काम चोरी करिएगा ना, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई काम हो, जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। समझ जान, पसीना पाइए, मेहनत करिए, हाथ पैर चलाइए। अरे तो ऐसे ही सब नहीं पढ़ता है, पहले मेहनत होगा तभी नहीं पढ़ता है कोई। मेहनत देखिए, फिर वही मेहनत करना पड़ेगा, लास्ट में बोरा उठाना पड़ेगा। ना तो ईटा उठाइएगा, सीमेंट बालू उठाइएगा, है ना, मजदूरी करिएगा, ठेला चलाइएगा, रिक्शा चलाइएगा। वो मेहनत ज्यादा है कि ये वाला मेहनत? यहाँ तो आपको घर में बैठ के पंखा लगल है, एसी लगल है, कॉपी किताब मिल रहा है, जूता फीस मोजा सब मिल रहा है, बढ़िया टाई बेल्ट लगा के स्कूल जा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहा। बड़ा भर पेट खाइयो रहा है, दो थाली बैठ के, सुबह भी खा रहा है एक थरिया, शाम को भी दो थरिया खा रहा है, दोपहर को तो मान लो एकदम दाल चावल खाइए रहा है चोखा के साथ, तैयो नहीं पढ़ रहा। अब वही बाद में क्या करेगा, रिक्शा चलाएगा, मटिया का काम करेगा। मतलब जो बोरा वोरा ढोता है, अनाज वनाज यहाँ से वहां लेके जाता है, समझ में आ रहा है। तो बाबू मन से पढ़िए, आप कैसे पढ़िए, मन से, समझ में आ रहा है। मन से नहीं पढ़िएगा चल जाइएगा, फिर वही रोइएगा बैठ में, अरे पढ़ लिए होते, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज का सभा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।